Hello, good evening, everyone. How are you? Let's start the macroeconomics national income. Me and missing today we have to be discuss the national income. बहुत सारे बच्चों को नेशनल इनकम में दिक्कत होती है, तो आज इस क्लास के बाद आपको नेशनल इनकम के जो डाउट्स हैं आई होप कि खत्म हो जाएगा। और अगर डाउट रह जाएगा तो आप इसको 2-3 बार और प्रैक्टिस करेंगे देख के, ठीक है, रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम हैं आपके साथ हमेशा, जब भी कोई डाउट होगा आप बिल्कुल जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एनबी सिंह आपको स्टार्ट कराता हूँ आज, ठीक है। ये आप जो है ना नेशनल इनकम की प्रैक्टिस करेंगे। नेशनल इनकम का प्रैक्टिस करने से पहले हमें नेशनल इनकम के कंपोनेंट के बारे में समझना जरूरी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। नेशनल इनकम के बारे में होता क्या है, पहले हम जो है ना नेशनल इनकम के जो कंपोनेंट है ना उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नेशनल इनकम के जो कंपोनेंट होते हैं वो होता है एनडीपी। एक प्रोडक्ट होता है एनडीपी, इसका फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। देन होता है आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देन होता है आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देन होता है आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। देन होता है आपका जीबीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड। एंड लास्ट होता है आपका एनवीए, नेट वैल्यू एडेड, ओके। तो ये जो है ना 6 कंपोनेंट हैं। अगर इस 6 कंपोनेंट के बारे में आप समझ जाएंगे तो आपको जो है नेशनल इनकम इजीली विद इन 2 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि 2 मिनट से कम में भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बस हमें फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, इसके द्वारा कंपोनेंट को अच्छे से समझना है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में साथ के साथ समझ लें। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, या कहीं कहीं पे आय भी लिखा होगा तो इससे आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है। इंग्लिश वाले भी नेट डोमेस्टिक इनकम या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, एक ही बात है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कहते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद, राइट। नेक्स्ट होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या आय, इसे आय भी कहा जा सकता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, यह होता है सकल मूल्य वृद्धि। और लास्ट होता है शुद्ध मूल्य वृद्धि, ठीक है। तो ये 6 कंपोनेंट है। पूरा नेशनल इनकम इन्हीं 6 टॉपिक पे चलेगा। अब आप इनके बारे में अच्छे से समझ लो, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन में पूछता है कि एनडीपी निकालना है या नेट डोमेस्टिक या शुद्ध घरेलू आय निकालो, तो आपको फटाक से ये समझ आना चाहिए कि एनडीपी निकालना है। अब इन दोनों पे जो है ना, यानी इन पे क्या है, 2 चीजें हैं। 2 क्या है, एक होता है एमपी, एक होता है एफसी। एमपी एट एफसी, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, एमपी एट एफसी पढ़ते हैं। एनडीपी एट एमपी या एनडीपी एट एफसी, या हम ऐसे यहाँ पे लिख दें
इसको ऐसे रहने देते हैं, राइट। और इसको हम क्या करते हैं, अलग से साइड में कर लेते हैं, एनडीपी एट एमपी या एफसी। हमेशा नीचे ही लिखा जाता है, तो ऐसा कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं हम एमपी एंड एफसी। ठीक है, हम जरूरत पड़ती है तो एनडीपी एट एमपी निकालते हैं, जरूरत पड़ती है तो एनडीपी एट एफसी भी निकालते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या डिमांड है क्वेश्चन की, क्या हमें निकालना है, उसके हिसाब से हम चेंज करते हैं। ठीक है, इसके चेंज करने के बारे में जो है ना डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद आपका जीडीपी भी आता है ऐसे, जीडीपी एमपी एट एफसी, या तो जीडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हैं, एट फैक्टर कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जीएनपी एट एमपी एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। सेम सब में ऐसे ही चलेगा आपका, एनएनपी एट एमपी एंड एफसी एंड जीवीए एट एमपी एंड एफसी एंड एनवीए एट एमपी एंड एफसी, राइट। तो ये 6 कंपोनेंट हैं, 6 को अगर 2 पार्ट में वो कर देंगे तो 12 पार्ट हो गया, यानी एमपी वाला 6 पार्ट और एफसी वाला 6 पार्ट। तो 12 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो ना ये जो होता है आपका वैल्यू एडेड, इसे उत्पाद विधि कहा जाता है। ठीक है, उत्पाद विधि में क्या होता है, ठीक है, कि हमें प्रोडक्शन मेथड भी इसे कहते हैं इंग्लिश में, प्रोडक्शन मेथड या उत्पाद विधि। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों फार्मूले होते हैं वो केवल हमें प्रोडक्शन मेथड में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाँ एक चीज और होता है कि जिसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, आप नोट कर लेना, जीवीए को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीवीए को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना कोई भी। ठीक है, और एनवीए को कहा जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, तो बाकी एमपी एट एफसी वो अलग मैटर है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है, क्वेश्चन के जो कंपोनेंट या जो इसके पार्ट्स दिए होते हैं वो दिए होते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड के, और उसमें कहता है कि नेट डोमेस्टिक निकालो ना, नेट डोमेस्टिक इनकम निकालो, नेशनल इनकम निकालो। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिया नहीं है कि एनएनपी का, और यहाँ तो जीवीए का दिया है। तो कोई बात नहीं, जीवीए निकालोगे तो जीडीपी बन जाएगा, एनवीए निकालोगे तो एनडीपी बन जाएगा, वही चीज है सेम। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इन 12 यानी 6 का 12 पार्ट हो गया एनडीपी एट। पहले आपको यही चीज याद करना है, यही समझना है कि एनडीपी एट एमपी और एफसी, जैसे यहाँ पे मैंने साइड में कर दिया। ठीक है, जिसे शुद्ध घरेलू आय, जब भी किसी क्वेश्चन में जो है ना एनडीपी निकालने के या शुद्ध घरेलू आय निकालना होगा तो एनडीपी एट एफपी या एफसी निकालोगे। एफसी होता है हमेशा शुद्ध पे, ये याद रख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब भी नेशनल इनकम कहा जाता है तो वो आप निकालोगे एनएनपी एट एफसी हमेशा, और जब भी डोमेस्टिक इनकम की बात होगी तो वो आप निकालोगे एनडीपी एट एफसी। याद रखना ये हमेशा, जब भी घरेलू आय निकालना होगा तो आपको एनडीपी एट एफसी फटाक से निकालना है, नेशनल इनकम निकालना होगा एनएनपी एट एफसी निकालना है। वो अलग चीज है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया वो उसके अकॉर्डिंग जो है ना चेंज करना है। तो अगली क्लास में जो है इनके बारे में हम जो है ना अच्छे से वो करेंगे। ठीक है, इनका जो है ना कैसे चेंज किया जाता है और इसके एग्जाम्पल्स भी 2-4 करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिलहाल आपको इस क्लास में इन्हीं 12 पार्ट का यानी 6 का 12 एमपी एट एफसी को आप अच्छे से समझ लो कि हम उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, बहुत लोगों को पढ़ने नहीं आता। जीवी एट एमपी
GB8FC, NV8MP, NV8FC, NNP8MP, NNP8FC, GDP8MP, GDP8FC, एटसेट्रा। ठीक है, तो आप अभी के लिए इस पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तो नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में आपको मैं इसका जो है एग्जाम्पल के साथ कैसे एमपी को एफसी बनाएंगे, एफसी को एमपी बनाएंगे, इसको चेंज करके मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जो है शेयर ज़रूर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी नई वीडियो या नया जो है ना वो होगा तो आपको मिलता रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।